रिंकी एक मिडिल क्लास परिवार से थी। प्रकाश ने जब बिना दहेज शादी के लिए हाँ कही तो रिंकी और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। शादी से पहले जब प्रकाश रिंकी से मिला था तो बोला था कि रिंकी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो शादी के लिए हाँ कहना, वरना तुम इनकार कर सकती हो। रिंकी ने पूछा था, बताइए। तब प्रकाश ने बोला था कि मेरी माँ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी और घर को संभालना होगा। मेरी एक छोटी बहन है, उसे माँ का प्यार दे पाओगी? क्या तुम इतनी जिम्मेदारियाँ उठा पाओगी? प्रकाश ने रिंकी की ओर देखकर पूछा था। रिंकी ने जवाब दिया था कि मैं आपके विश्वास की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। रिंकी के होठों पर मुस्कान थी। रिंकी बहू बनकर आई तो एक बंद कमरे की खिड़की से उसने सास को देखा। वह बेड पर बैठी न जाने क्या बुदबुदा रही थी, लेकिन देखने से कोई नहीं कह सकता था कि ये पागल हैं। चेहरे पर बहुत तेज था। घर में आते ही रिंकी ने बिखरे हुए घर को सजा दिया था। रिंकी खूब जतन से सास की सेवा करती, उनके कपड़े बदलती, उन्हें खाना खिलाती। उसे हैरानी होती, माँ जी इतनी शांत रहती हैं, किसी से कुछ कहती भी नहीं, बस अपने आप में खोई न जाने क्या बुदबुदाती रहती थी। एक रात सबको खाना खिलाने के बाद वह खाना लेकर सास के कमरे में गई तो चौंक पड़ी थी। आज उनकी आंखों में उसे कुछ अलग ही भाव नजर आ रहे थे। हमेशा खोई खोई सी रहने वाली आंखों में क्रोध नजर आ रहा था। रिंकी ने खाना उनके सामने रखकर कहा, माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ ने गुस्से में बहू को देखा। यह खाना मैं खाऊंगी, और सब्जी की कटोरी उठाकर रिंकी की ओर खींच मारी थी। रिंकी की चीख निकल गई थी। कटोरी उसके सिर से टकराकर झन्न से जमीन पर जा गिरी थी। बिफरी हुई माँ ने कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। रिंकी थर-थर कांप रही थी। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आए थे। प्रकाश ने माँ को जबरदस्ती पकड़कर रस्सी से पलंग के साथ बांध दिया। चीख चीख कर माँ की हालत खराब हो गई थी। एक ही लाइन वह बार बार चीख कर बोल रही थी, राजकुमारी ऐसा खाना खाती है? सूखी रोटी, सिर्फ एक सब्जी और पानी जैसी दाल। कहाँ है सारे रसोइये? रिंकी अंदर से डर गई थी। रिंकी ने प्रकाश से पूछा, माँ इतनी उग्र क्यों हो जाती हैं? प्रकाश बोला, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सबको एक न एक दिन रूबरू होना ही पड़ता है, पर माँ सच्चाइयों को सहन नहीं कर पाई और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। रिंकी ने पूछा, कड़वी सच्चाई? प्रकाश ने बोला, हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छे और धनी परिवार की इकलौती बेटी थी। पिता राजा साहब कहलाते थे और वह राजकुमारी। न जाने कितने नौकर एक हुक्म पर दौड़ पड़ते थे। उनकी हर तमन्ना पूरी होती थी। जब उनका विवाह मेरे पिता के साथ हुआ, तभी से उनके जीवन में उल्टा चक्र घूमने लगा। मेरे नाना ने मेरे पिता के घर का ऐश्वर्य देखकर मेरी माँ का विवाह किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मेरे दादाजी की शान खोखली है। उनका मकान तक गिरवी पड़ा था। वजह थी मेरे दादा की जुए और शराब की लत।
मेरे पिता एक प्राइवेट नौकरी में थे। माँ उनके साथ शहर आ गई थी। माँ के लिए पिता के घर से पति के घर का माहौल एकदम अलग था। कहाँ दर्जनों नौकर चाकर, कहाँ खुद बर्तन कपड़े धोना, खाना बनाना। माँ ने कभी काम नहीं किया था, लेकिन पिताजी माँ का पूरा साथ देते थे और माँ भी खुद एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। माँ का जीवन सामान्य ढर्रे पर आने लगा था कि नियति ने अपने क्रूर हाथों से उनके जीवन साथी के जीवन की डोर खींच डाली। माँ अकेली रह गईं। 2 छोटे बच्चे। अब क्या होगा? मेरी माँ के पिताजी भी नहीं थे कि उनकी कुछ मदद हो जाती। उनकी स्थिति बिल्कुल भंवर में डोलती उस नाव जैसी थी जिसके नाविक को सागर की गहराई लील गई हो। मेरी माँ इस आघात को झेल नहीं पाई। 1 महीने बाद उन्हें पागलपन का पहला दौरा पड़ा। बुरी तरह चीखते हुए माँ ने घर का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने उन्हें कमरे में बंद किया। पूरी रात वह चीखती चिल्लाती रहीं। रिंकी की आंखें छलक उठी। उफ, कितना मानसिक कलेश झेला है माँ ने। प्रकाश बोला, मैं 15 साल का था। मैंने समझ लिया था कि अब मुझे ही सबकी देखरेख करनी होगी। मैंने घर घर जा कर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पिताजी के रुपयों से जैसे तैसे गुजारा होने लगा। माँ वैसे तो शांत रहती, पर कभी कभार व्यग्र हो उठती। प्रकाश ने आगे कहा, माँ अक्सर निर्लिप्त दृष्टि से एकटक शून्य में निहारती रहती। न खाती, न पीती, न नहाती थी। कहते हुए प्रकाश भावुक हो गया। रिंकी का भी मन भर आया। तभी माँ जोर से चिल्लाई, कोई खोलेगा मुझे? मुझे बाहर आना है। मैं बाहर जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा अब टूटा कि तब टूटा। रिंकी ने प्रकाश से कहा, खोल दीजिए ना, बाहर आना चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है? प्रकाश बोला, तुम नहीं जानती। माँ घर से बाहर जाकर बाजारों में घूमती रहती हैं, जाने क्या क्या उधार में खरीद लाती हैं। सब पर राजकुमारी होने का धौंस जमाती रहती हैं। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी थी। मिठाई बनाने वाले कारीगर के साथ शामियाने वाले और बैंड बाजे वाले को भी बुला लाईं। बड़े मुश्किल से उन सबको समझा बुझाकर वापस किया। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि मेरी माँ पागल हैं। रिंकी सोच में पड़ गई। एक नारी के दिल के भाव को, उसके दर्द को एक नारी ही समझ सकती है। बेटी के विवाह की लालसा से माँ यह सब करती है। मन में कहीं गहरे तक बैठा है कि बेटी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए। भले ही मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, फिर भी बेटे की कम आमदनी, उसके छोटे से कंधे पर घर का भारी बोझ, बेटी के विवाह का खर्च, यह सब कुछ महसूस करके ही तो वह अनजाने में ऐसा कदम उठा बैठती हैं। रिंकी ने प्रकाश से बोला, माँ जी का इलाज मानसिक अस्पताल में करवाना चाहिए था। मानसिक अस्पताल में ऐसे रोगियों का बेहतर इलाज होता है। प्रकाश बोला, सब कुछ करके हार गया हूँ रिंकी। बहुत इलाज करवाया माँ का, लेकिन माँ ठीक नहीं हुई। मोहल्ले वाले ने, रिश्तेदारों ने 1000 बार कहा कि माँ को पागल खाने में डाल दूँ, पर मेरा मन नहीं मानता। कैसे अपनी जन्मदात्री को पागल खाने के वीरान सन्नाटे में अकेला छोड़ दूँ? रिंकी ने स्नेह से कहा, आप दुखी क्यों होते हैं? आपने तो अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभाया है।
कौन कहता है आजकल के ज़माने में श्रवण कुमार नहीं होते। रिंकी ने सोचा, कौन कहता है पुरुष संवेदनशील नहीं होते। क्या हृदय की वेदना और आंखों से छलकती करुणा के केवल नारी तक ही सीमित है? पुरुष भी मोम सा मुलायम दिल रखते हैं, छिपा हुआ ही सही। उसने स्नेह से पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी माँ के एक रिलेटिव जाने माने मनोचिकित्सक हैं। मैं माँ से माँ जी के लिए बात करूँगी। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा तुम उचित समझो, प्रकाश ने कहा। रिंकी पति और सास को साथ लेकर रांची आ गई, जहां डॉक्टर विमलेश प्रैक्टिस करते थे। रिंकी ने महसूस किया कि घर से बाहर निकलकर माँ जी कुछ राहत महसूस कर रही हैं। माँ के चेहरे पर शांति थी। डॉक्टर विमलेश एक हंसमुख नवयुवक थे। उन्होंने प्रेम से माँ जी की जांच की और कुछ सवाल पूछे। माँ जी धीमे स्वर में जवाब देती गईं। डॉक्टर विमलेश ने कुछ दवाएं लिखकर पर्चा प्रकाश को दे दिया। रिंकी ने पूछा, अब हम आपसे कब मिलें? आप दोनों आज शाम को मेरे घर पर मिलिए। आप दोनों को बहुत सी बातें बतानी हैं, डॉक्टर ने कहा। शाम को मिलने पर डॉक्टर ने समझाया, माँ जी को मनोरोग है, जिसे डॉक्टरी भाषा में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया होने का कारण क्या है डॉक्टर? प्रकाश ने पूछा। डॉक्टर ने बताया, वैसे तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, पर मुख्य कारण है किसी न किसी वजह से उपजा तनाव। आज के भौतिकवादी समाज में तनाव एक तरह से रच बस गया है। यही वजह है कि बहुत से रोगों की उत्पत्ति का कारण तनाव है। किस तरह का तनाव डॉक्टर? रिंकी ने पूछा। जैसे बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिलना, कोई दुर्घटना, विकलांगता या फिर वैसी स्थिति जो आपकी माताजी की है। वह बचपन से जिस वैभव को देखती आई थी, विवाहित जीवन में उसकी कमी ने उनका मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। डॉक्टर, वैसे तो माँ शांत रहती हैं, पर कभी कभी ना जाने उन्हें क्या हो जाता है कि मारपीट करने पर उतारू हो जाती हैं। कभी ठीक रहती हैं, कभी चीखने लगती हैं, तो कभी रोने लगती हैं, कभी गहरी उदासी में डूब जाती हैं, प्रकाश ने मायूसी से कहा। डॉक्टर ने कहा, जब जिंदगी पर भावनात्मक अंकुश नहीं रह जाता है, तब व्यक्ति चिड़चिड़ा और आक्रामक बन जाता है। अकेलापन, उदासी में डूबे रहना, बोलचाल बंद कर देना या लगातार बिना बात बोलते रहना ही मनोरोग के लक्षण हैं। प्रकाश ने पूछा, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उचित सलाह और सही दवाओं के सेवन से सिजोफ्रेनिया का मरीज ठीक हो जाता है। बस सही देखभाल की ज़रूरत होती है, डॉक्टर ने कहा। तो रिंकी और प्रकाश के सिर से मानो बोझ उतर गया। इलाज से धीरे धीरे माँ जी स्वस्थ होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बिल्कुल ठीक हो गईं। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर उनकी सेवा रंग लाई थी। माँ जी ने बेटे और बहू को गले लगाते हुए बोला कि मेरे बेटे के साथ ही साथ मेरी बहू भी श्रवण कुमार है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।